मैं सबसे पहले एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में घंटा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नॉट इंटरेस्टेड। उसके बावजूद भी मूवीज़ देखता हूँ और जितना भी जाना है मूवीज़, वेब सीरीज़ और छोटे मोटे कंटेंट्स के वजह से ही या फिर यूट्यूब वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्री आती है उसी के माध्यम से मुझे पता है जितनी जानकारी मुझे है। तो अब बात करना चाहूँगा इमरजेंसी मूवी जो मैंने देखी है वो कैसी लगी है और इसके अंदर में जो जितने भी चीज़ों को ऐतिहासिक दावा दिया गया है कि ऐसा ही हुआ था, उसकी पुष्टि मेरे तरफ से तो नहीं होने वाली है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो बताएंगे कि इसके अंदर में जो चीज़ें दिखाई गई है उसमें कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट दिखाया गया है। बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इमरजेंसी मूवी के बारे में। क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या आपको ये इंफरटेनमेंट वैल्यू, इंटरटेनमेंट वैल्यू या फिर आपका पैसा वेस्ट करने वाली है, क्या करने वाली है, इसी बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जब भी बात इंदिरा गांधी की आती है तो दो चीज़ हमेशा दिमाग में घूम जाती है, एक इमरजेंसी, दूसरा उनका असैसिनेशन, मतलब उन पे जो अटैक हुआ, उनको जो मतलब उड़ा दिया गया था उस चीज़ के बारे में। और इसके अलावा अगर कुछ दिमाग में आता है तो वो चीज़ ये मूवी बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। लाइक जिस तरह से कंगना रनौत कहती है, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। भाई ये क्यों है, ये कहा जाने के पीछे में मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है, वो ऐतिहासिक तरीके से तो आप जा कर के पुष्टि कर ही सकते हो क्यों, लेकिन इस मूवी के अंदर में जिस तरह से दिखाया गया है वो कुछ डिफरेंट सा लगा मुझे, बहुत अलग तरह से पेश किया जाता है। और सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कंगना रनौत नेल्ड इट। कंगना रनौत अगर पॉलिटिक्स को छोड़ करके ऐसे एक्टिंग पे ध्यान देना भाई, बहुत ज़बरदस्त करती है एक्टिंग। और इस फिल्म में उन्होंने साबित किया है कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। एक्टिंग में तो वो भाई सबकी बाप है। इसके अलावा बात करना चाहूँगा कि इसमें जो इंसिडेंट दिखाया गया है, देखो इमरजेंसी जो है ना वो 3 बार डिक्लेयर की गई थी, एक बार नहीं 3 बार। 2 बार जो है वो चाइना के वॉर के टाइम पे, एक बार पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, और ये जो है 1975 वाला, ये वाला जो है जो डिक्लेयर किया गया था वो भी कुछ वैसे ही सिचुएशन में था। लेकिन इस चीज़ को जिस तरह से दर्शाया जाता है, जिस तरह से कहा जाता है रूलिंग पार्टी द्वारा कि भाई 70 साल जो है वो बर्बाद किया गया है और ये जो गांधी फैमिली है वो बर्बाद कर रखी है, तो भाई उसी चीज़ को जो है पूरे तरह से यहाँ पे रखा गया है। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ मुझे बायस भी लगी है क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से इन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दे को जिस तरह से रखा गया है इसमें, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हो या फिर सैम मानेकशॉ के बारे में हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि संजय गांधी, किस तरह से लोग जो है वेट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी कब गिरेगी, कब इसके हाथ से सरकार जाएगा, कब मेरे हाथ में आएगा, वो सारी चीज़ें। और अनुपम खेर जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को बता रहे होते हैं, जो उनके अंदाज़ में जो चीज़ें दिखाई जा रही होती है, बताई जा रही होती है, वो सब कुछ अलग ही एक्सपेक्ट पे रहता है। तो मैं इस मूवी को किसी भी तरीके से, शुरू में भी कहा था, मैं किसी भी तरीके से पॉलिटिकल जितनी भी हिस्ट्री रही है उसका करेक्ट इनकरेक्ट होने का भाई मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। बस फिल्म के नज़रिए से देखो और फिल्म को देखते हुए मैं बस इतना कहूँगा, मुझे एक चीज़ की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, कास्टिंग प्लस मेकअप, वो टाइम, वो एरा को क्रिएट करना, और साथ ही साथ जो कास्टिंग हुई है उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका कैरेक्टर को पकड़े रहना। लाइक श्रेयस तलपड़े का भाई वाजपेयी साहब का रोल प्ले करना, भाई हैट्स ऑफ, क्या मतलब मानना पड़ेगा। जिस तरह से संजय गांधी को दिखाया गया है, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज, दे डिड वेल। मतलब मुझे नहीं लगता इससे बेटर कास्ट हो सकती थी। तो हाँ भाई, एक्टिंग में फाड़ डाला है, ईरा दिखाने में फाड़ डाला है, यहाँ तक कि सब ने जिसको जो मिमिक किया है, मिमिक करना गलत हो सकता है, ये वर्ड यूज़ करना गलत हो सकता है कि मिमिक बोल रहा हूँ, पर उनकी आवाज़ को जिस तरह से ग्रैब किया है, उस आवाज़ को जिस तरह से हमारे सामने रखा है। वाजपेयी साहब जब रहते हैं स्क्रीन पे, मतलब जिस तरह से श्रेयस तलपड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ वाजपेयी साहब ऐसे ही होंगे, ऐसे ही बात कर रहे होंगे। इंदिरा गांधी में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, इंदिरा गांधी के रोल को प्ले करते वक्त में थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाता है, उनकी आवाज़ को मिमिक करने की कोशिश जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है एंड यू विल यूज़ टू इट कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही है, कान को थोड़ा कम चुभेगा लेकिन चुभेगा। जिस तरह से वो अपनी एक्सेंट पे बोल रही होती है, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा ओवर है। लेकिन इनके अलावा जितने भी लोगों ने जो भी कैरेक्टर को प्ले किया है, सैम मानेकशॉ भाई, तो वो बंदा, भले से वो विकी कौशल हो या फिर मिलिंद सुमन हो,
कि दोनों ने ही भाई पता नहीं उस बंदे की ही पर्सनालिटी में कोई ऐसा मैजिक है कि लोग जब उसको समझने जाते तो उनके कैरेक्टर को इतने सही तरह से पोर्ट्रे कर पाते। सो हैट्स ऑफ टू द टीम, जिन भी लोगों को कास्ट किया गया है और जिस नज़रिए से कास्ट किया था, दैट डिलीवर वेल। एक अच्छा स्क्रीन प्ले है, इसके अलावा एक्टिंग वो ज़बरदस्त है, जो लिखा गया है, राइटिंग किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। पॉलिटिकल ड्रामा जिस तरह से हमें चाहिए होता है, जिस तरह से हमें बीच बीच में एक पीक की ज़रूरत होती है, एक ऐसा टाइम का, एक ऐसे सिचुएशन की ज़रूरत होती है जिस टाइम पे आप ऐसे एज ऑफ द चेयर पे रहोगे कि अब इनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, उस टाइम पे आगे क्या हुआ होगा। हमने सुना था, हाँ इतना थोड़ा बहुत तो सुना था, अच्छा इसको कैसे एग्जैक्टली हुआ था, लिटरली किस तरह से वर्ड बाय वर्ड, डायलॉग बाय डायलॉग हमें दिखाया गया और जो हुआ है उन सारी चीज़ों को जो भी हमारे सामने रखा गया वो बहुत ही अच्छे तरह से था। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था कंगना रनौत ने, और वो डायरेक्शन में देख करके हिल चुका हूँ। क्या सच्ची में किया था उन्होंने या किसी और से करवा लिया था? अभी तो भाई बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी तो भाई एक तरह से रूलिंग पार्टी में भी ज्वाइन हो चुकी है और वो सक्सेस भी है उसमें, तो शायद किसी और से काम करवा लिया हो, नाम छाप दिया हो, आई डोंट नो क्या हुआ था। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, फिल्म बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। उनकी जो अभी इमेज बनी हुई है उसके वजह से लोग आएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिल्म काफ़ी अच्छी लग रही है। आप जा कर के देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, और आपको पॉलिटिकल ड्रामा अगर देखने का शौक़ है तो ये मूवी आपके उस शौक़ को पूरे तरह से सेटिस्फाई करेगी। और एक चीज़, इस मूवी का डिले होने के पीछे का कारण जो है वो क्लियरली दिख रहा है इस मूवी के अंदर में क्या है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कितना ही बैन कर लिया, कितने सीन को हटाया था, कितने सीन को रखा है, नो आइडिया। लेकिन इसमें हाँ, पंजाबियों की तरफ से भाई उंगली उठाना, इस चीज़ को बैन करवाना, वो एक हद तक सही है। क्योंकि देखो, जो इंदिरा गांधी का जब भी स्टोरी आता है, उनके जो बॉडीगार्ड थे वो एक सिख मज़हब वाले थे। अब उनके तरफ से जो भी हुआ उसकी वजह से सारे के सारे पंजाबी जितने भी थे, जितने भी सरदार थे, उन पे भाई उंगली उठाई गई, बहुत सारी चीज़ें हुई है। और इस फिल्म के अंदर में भाई ये भी बताया गया है कि सिख लोग जो है वो अपना एक अलग दुनिया चाहते हैं, अलग से मतलब खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जिस तरह से वो कहती है ना कि खालिस्तानी है ये लोग, ऐसे करके जो मुद्दा उठा रहे, इस तरह से बीच में आ रहे, वो लोग खालिस्तानी है। तो हाँ, उस वजह से इस फिल्म को भाई सहना था, सहा है, अब आया है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है जब ये पब्लिक में होगा और लोग जब धीरे धीरे इसको देख करके आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक पहुंचेगा, तो इसमें सिख समुदाय किस तरह से रिएक्ट करने वाले आई डोंट नो, पर हाँ रीजंस तो हैं। अब रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का गांधी परिवार से और ख़ास करके कांग्रेस से नहीं बनती है, उसके बावजूद बहुत हद तक जस्टिस किया है रोल के साथ में, और ज़्यादा घुमाया नहीं है। कितना घुमाया मुझे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं लगा है। तो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बन चुकी है और अब जा करके आपको देखने की बारी है। आपने फैमिली के साथ में जा करके देख सकते हो। जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि हाँ, पैसा वसूल है, पॉलिटिकल ड्रामा की जो भूख है वो पूरी करती है। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। अगर आपने देखी है तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।